प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीने में तीसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। रायपुर पहुंचने के बाद सेना के हेलीकॉप्टर से बिलासपुर रवाना हुए। यहां उन्होंने भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन किया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। छत्तीसगढ़ अब कांग्रेस को हटाने और भाजपा को लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा प्रदेश कुशासन से त्रस्त है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के सामर्थ्य को समझ लिया है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश की है और जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, कह दिया कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं और बीजेपी आगे आने वाली है और उसके लिए जनता परिवर्तन के लिए भी तैयार है। और ये परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है। आकंठ भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भाजपा को लाने के लिए आप लोग पूरी तरह तैयार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का जब भी छत्तीसगढ़ दौरा बनता है तो सियासत भी तेज होती जाती है। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी बिलासपुर दौरे पर आए। उनके दौरे को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। पीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पीएम ने छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया है। जनता के बीच आकर पीएम सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम करते हैं। जितने बार भी पीएम छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस की सीट पड़ेगी। इसके पहले भी प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया था। जब प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में आते हैं तो जनता की अपेक्षा रहती कि प्रधानमंत्री उनके लिए कुछ करेंगे। विशेष तौर पर एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम वर्ष पूरा करने वाला हो, वह प्रधानमंत्री एक जनता के बीच में आके विपक्षी दल को सिर्फ पोषने का काम करता है तो ये उसकी नाकामी दिखती है। नरेंद्र मोदी जितनी बार छत्तीसगढ़ आएंगे हमको उतना फायदा होगा, हमारी उतनी सीटें बढ़ेंगी। तो पीएम के दौरे को लेकर भी कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है और कह रहे हैं कि जितनी बार पीएम आएंगे उतनी सीटें कांग्रेस की बढ़ती जाएंगी। विस्तार से जानकारी लेंगे पीएम के दौरे को लेकर। सीधे हमारे संवाददाता दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़ी है रायपुर से। दामिनी, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ आए, बिलासपुर पहुंचे, पहले रायपुर आ चुके हैं, लेकिन ऐसे में सिर्फ ये कहना कि छत्तीसगढ़ के अंदर घोटाले ही घोटाले हैं, पीएम का ये बयान है और साफ तौर पर कह दिया कि अब छत्तीसगढ़ बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जितनी बार पीएम आएंगे उतनी ज्यादा सीटें हमारी बढ़ती जाएंगी। आखिर ये आत्मविश्वास का कारण क्या है कांग्रेस का? देखिए, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। इस दौरान उन्होंने संबोधन के दौरान ही कई आरोप जो है वो कांग्रेस सरकार पर लगाए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कई घोटालों का जिक्र किया है। चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, चाहे वो गौठान के नाम पर घोटाले की बात हो, चाहे वो गोबर खरीदी को लेकर गौठान के आरोप को लेकर हो। कई ऐसे आरोप है जो उन्होंने कांग्रेस सरकार पर लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पीएससी घोटाले को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यदि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा आती है तो सबसे पहले जो काम होगा वो जो पीएससी के विद्यार्थी है उनके हित के लिए होगा और इन जो पीएससी में घोटाले किए हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही कई ऐसे आरोप है उन्होंने लगाए हैं जिसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पे कहीं ना कहीं जो कई ऐसे आरोप है वो लगते नजर आए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए। इसके अलावा आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने एक बात और भी कही थी कि छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में ही जिन लोगों का घर नहीं मिला था उन लोगों को पक्का मकान जो है वो भाजपा की सरकार देगी और कैबिनेट में इसका फैसला होगा। मतलब साफ जाहिर है कि सीधे फैसले को वह कैबिनेट में ले जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक कार्यक्रम के दौरान जो भाजपा सरकार के और नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी उसे लेकर भी उन्होंने मन से खुले मन से कहा कि उनके खुद के जो मंत्री परिसर के मंत्री है उप मुख्यमंत्री वो हमारे कामकाज की तारीफ करते हैं। तो ऐसे कई आरोपों के साथ जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने भाजपा में एक बार फिर छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में फिर भाजपा की लहर चलने की बात कही है और इसके साथ ही दोबारा सरकार बनने की बात जो है वह भी कही है। और कई ऐसे आरोप है जो उन्होंने लगाए हैं राज्य सरकार पर, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो आरोप है उनसे छत्तीसगढ़ में सियासत जो है और भी गर्माते नजर आ रही है और भी आरोपों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जो है अब शुरू होते नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यही है कि परिवर्तन यात्रा से कितना परिवर्तन जो है छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ पे लाती है या फिर दोबारा जो सरकार है उसी सरकार को दोबारा छत्तीसगढ़ में रिपीट कराती है। लेकिन कहीं ना कहीं इन बयान से जो छत्तीसगढ़ की सियासत है वो और भी ज्यादा गर्माते नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है कितना असर इस बयानों का पड़ता है और कितना असर इस परिवर्तन यात्रा का पड़ता है। परिवर्तन यात्रा से कितना परिवर्तन होगा, इंतजार रहेगा, नतीजे ही बताएंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए दामनी आपका। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जहां परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे, बिलासपुर को लेकर कहा कि बिलासपुर वो कई बार आए हैं, संगठन में थे तब भी आते थे, सत्ता में आए तो भी आ रहे हैं। और ये भी कहा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो बिलासपुर को उन्होंने हाई कोर्ट दिलवाई और अटल बिहारी वाजपेयी ने यह काम किया था। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो बिलासपुर को बनवाया। तो कई सारे जो बिलासपुर को लेकर आसपास के क्षेत्रों के विकास की बात थी वो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने की है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस का बयान आना कि प्रधानमंत्री के दौरे हमारे लिए, जहां कहा जा रहा है कि हमारी सीटों में बढ़ोतरी होगी, उसके कारण क्या है या फिर एक झूठी दिलासा कांग्रेस अपने आप को दे रही है। सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब अभी कांग्रेस को देना है, जो आरोप लगाए हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं।